मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें हमको कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी की रैली पर प्रशासन ने मुजफ्फरनगर में रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर सामने आई इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां जयंत चौधरी की रैली पर प्रशासन ने रोक लगा दी है और उसके बाद भी आरएलडी नेताओं की रोक के बावजूद भी वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि वहीं पर जयंत चौधरी की जनसभा होनी है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां आरएलडी की रैली पर रोक के बाद नेता अड़े हुए हैं। 18 दिसंबर को जयंत चौधरी की खतौली में बता दें हमको कि जनसभा होनी है और प्रशासन ने जनसभा की कोई भी अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके बाद फिर भी 18 दिसंबर को जयंत की रैली पर नेता अड़े हुए आरएलडी। और हाल ही में यूपी के उपचुनाव में खतौली सीट पर बीजेपी की हार के बाद आरएलडी और प्रशासन में तकरार बढ़ती जा रही है। जहां 18 दिसंबर को आरएलडी ने खतौली में धन्यवाद रैली का ऐलान किया था, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इस जनसभा को करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद से आरएलडी नेताओं में प्रशासन को लेकर गुस्सा भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरएलडी के नेताओं ने यह स्पष्ट कहा है कि खतौली में होने वाली जयंत चौधरी की धन्यवाद रैली 18 दिसंबर को ही निश्चित रूप से होगी, जिसको जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मंत्रियों पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है और पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान के इशारे पर मुजफ्फरनगर प्रशासन कार्य कर रहा है। बुढ़ाना से आरएलडी के विधायक राजपाल बालियान ने भी कहा है कि प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे जो इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि आरएलडी और मुजफ्फरनगर प्रशासन पहले भी आमने सामने आ चुका है, क्योंकि खतौली से नव निर्वाचित हुए विधायक मदन भैया की जीत के बाद जब मदन भैया पहली बार खतौली जा रहे थे तो प्रशासन ने उन्हें धारा 144 का हवाला देकर खतौली जाने से रोक दिया था। हालांकि आरएलडी नेताओं के विरोध के बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। इस मामले में प्रशासन की काफी किरकिरी भी हुई थी। वहीं एक बार फिर से आरएलडी की धन्यवाद रैली पर प्रशासन ने अनुमति न देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऐसे में आरएलडी 18 दिसंबर को खतौली के मंडी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेगी। इसको लेकर 18 दिसंबर को प्रशासन आरएलडी नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, जिसके बाद विवाद बढ़ने की संभावना भी अब जताई जा रही है। तो बड़ी खबर देखना पसवा की मुजफ्फरनगर से, जहां आरएलडी नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयंत चौधरी की रैली 18 दिसंबर को धन्यवाद रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी है। जनसभा भी होनी आप लोगों को धन्यवाद के नाम। आज बैठक की गई, क्या उद्देश्य रहा इसका? आज प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य रहा कि 13 तारीख में हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया और उसमें मंडी सचिव से रसीद कटवा ली गई 5100 रुपये की। उसके बाद थाना और सीओ से परमिशन मिल गई। उसके बाद एसडीएम से परमिशन मिलनी थी, तो वो अचानक कल वो परमिशन रोक दी गई। हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब कहने लगे कि वहाँ गुड़ व्यापारियों को परेशानी होती है। जब हमने तर्क से समझाया, वहाँ काफ़ी रैलियाँ, खतौली में जो रैलियाँ होती आई वो गुड़ मंडी में ही होती आई। अगर हमें 4 दिन पहले 13 तारीख में या 14 तारीख में हमें ये कह दें कि जगह दूसरी, हम इस जगह की परमिशन नहीं देने के, तो हम दूसरी जगह की परमिशन ले लेते। कोई हमें टकराव थोड़ा ही करना था या हमें कोई जिद थोड़ा ही इस बात की थी। हमें तो रैली करनी थी, लोगों का, हमारे नेता को लोगों का, खतौली की जनता का धन्यवाद अदा करना था। अब जिस तरह से आप लोगों को रोका गया है और कल रैली होनी है वहीं पे, तो किस तरह से आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि कल प्रशासन भी अपनी तैयारी में रहेगा, वहाँ पर आपको परमिशन नहीं दी गई है। प्रयास प्रशासन करेगा, हम जाने का प्रयास करेंगे। तो जाने देगा तो ठीक है, नहीं जाने देगा तो वो एक संदेश तो आप लोगों के माध्यम से जनपद में राजपाल बालियान को आप सुन रहे हैं, जहां बता दें भारी आक्रोश आरएलडी नेताओं में देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आरएलडी नेता कुलदीप उज्ज्वल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका। और आपके नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुलदीप जी, किस तरीके से लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, और क्या अब रैली होगी? रैली होगी और बड़ी ऐतिहासिक होगी। ये रैली नहीं है, ये भाईचारा सम्मेलन है। और किसानों और कमेरों के नेता चौधरी जयंत सिंह जी
खतौली की जनता, सम्मानित जनता का धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं। खतौली में भाईचारे की जीत हुई है। खतौली की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उस जनता का धन्यवाद करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए माननीय चौधरी जयंत सिंह जी आ रहे हैं। निर्धारित समय पे वहीं जो मंडी स्थल है उसी पे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और पूरा देश देखेगा कि किस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपने नेता को सुनने के लिए आएंगे और एक बड़ा संदेश देश में परिवर्तन, क्रांति का एक बड़ा संदेश जो खतौली से चौधरी जयंत सिंह जी ने खड़ा किया है वो पूरे देश में जाएगा। कुलदीप जी, आप शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं सभा को करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आपको अनुमति वहां रैली की नहीं दी गई है उसके बाद तो जो मामला देखने को मिलेगा वो टकराव का भी देखने को मिल सकता है। इस मंशा के पीछे ईमानदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार को नहीं पचा पा रही है, जबकि राजनीति में बड़ा दिल रखना चाहिए। जहां जीत स्वीकार करते हो वहां हार भी स्वीकार करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को खतौली की सम्मानित जनता ने नकारा है, उसको अस्वीकार किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। सरकारी मशीनरी के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। हमने विधिवत रूप से अनुमति मांगी थी, पुलिस ने उसकी संतुष्टि भी की थी, लेकिन अनुमति अगर नहीं दी जा रही है तो उसके पीछे उनकी खींच है। वो इस बात से खींच रहे हैं कि वो चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। ये जनता है, जनता का निर्णय है, सर आपको तो रखना चाहिए, जनादेश का स्वागत करना चाहिए। ये जिस तरीके से आप अपने बयान में कह रहे हैं कुलदीप जी की, जिस तरीके से आप अपने बयान में कह रहे हैं कि प्रशासन के कंधों पर गोली नहीं चलानी चाहिए, तो कौन लगता है कौन किसकी साजिश है इसके पीछे? क्योंकि पहले मदन भैया का काफिला मुजफ्फरनगर में जाने से रोक दिया गया और अब जयंत चौधरी के रैली को रोक दिया गया। आप देखिए, मदन भैया खतौली विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। जनप्रतिनिधि का एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक गरिमा होती है, उसको गरिमा को प्रशासन तार कर रहा है। उस जनप्रतिनिधि को जिसको खतौली की जनता ने चुना है उसको उसी के क्षेत्र में जाने से रोक रहे हैं, तो इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? जनता सारा कुछ देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को शून्य किया जा रहा है। चुनाव के दिन खड़े होकर के किस प्रकार से सरकारी मशीनरी ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका है, किस प्रकार से मतदान प्रतिशत को कम किया गया है। खड़े होकर के पुलिस जो चुनाव आयोग ने आईडी जारी की थी, उन आईडीज को जो लेकर के मतदाता गए थे उनको मतदान स्थल से वापस करने का काम किया गया है। तो ये सीधे क्या है, सब पूरा देश देख रहा है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए कुलदीप जी। लगातार ये आरएलडी नेता को आप सुन रहे थे। बता दें आपको कि खतौली में जयंत चौधरी की तरफ से ये धन्यवाद रैली को संबोधित किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ देखने को कल मिलेगा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।